नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। मनुष्य जीवन सृष्टा की सर्वोत्तम कलाकृति है। उसे यह दुर्लभ संपदा इसलिए दी गई है कि मनुष्य अपनी अपूर्णताओं को पूर्णता में विकसित करे और उसके विश्व उद्यान को सुरम्य समुन्नत बनाने का प्राणपण से प्रयत्न करे। यह एक ऐसी धरोहर है जिसे ब्याज समेत वापस किया जाना चाहिए। सृष्टा ने अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य को अधिक प्रामाणिक, जिम्मेदार और ईमानदार माना है। इसलिए उस अमानत को सौंपते हुए यह परीक्षा ली है कि वह इससे भी अधिक कुछ पाने का अधिकारी है या नहीं। जो जीवन का सदुपयोग कर पाते हैं, उसे उच्च स्तरीय प्रयोजन में लगा पाते हैं, उन्हें महामानव, देवात्मा, ऋषि, अवतार बनने का अवसर मिलता है। वे अपनी नाव पर औरों को बिठाकर पार लगाते हैं। जो पशु प्रवृत्तियों में डूबे रहते हैं, पेट प्रजनन से आगे की कोई बात सोचते नहीं, अपनी और दूसरों की कमाई हड़पते रहते हैं, उन्हें अपयश, अशक्ति, व्यथा और प्रताड़नाओं की आग में जलते रहना पड़ता है। जो अपने समय, श्रम, कौशल, प्रतिभा एवं संपदा को पुण्य परमार्थ में लगा पाते हैं, उन्हें ही आत्मसंतोष, जन सहयोग, दैवी अनुग्रह उपलब्ध होता है। मानव जीवन की इसी में सार्थकता है। आत्मा सरल है और उसके समर्थन के लिए तर्क की आवश्यकता नहीं। आध्यात्मिक उन्नति और सच्चे सुख को प्राप्त करने का राजमार्ग वृत्तियों पर शासन है। ऋषियों की मान्यता है कि हम अमृतत्व की उत्तराधिकारी संतानें हैं। हमारे लिए क्या यह उपयुक्त नहीं होगा कि भौतिक जीवन परिपाटी के संकुचित दायरे में सीमित न होकर अपनी दिव्य विरासत के उत्तराधिकारी बने। सिखों के गुरु साहिबानों में तीसरे गुरु श्री अमरदास जी थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सामूहिक लंगर में भोजन करने की प्रथा का सूत्रपात किया। उन दिनों ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेद अत्यधिक विकृत रूप में समाज में संव्याप्त था। गुरु साहिब की यह धारणा थी कि इस प्रथा से मनुष्य के बीच ऊंच नीच की खाई पटेगी। तब से यह प्रथा देश व विश्व भर में फैले हजारों गुरुद्वारों की एक नियमित परंपरा बन गई है। समाज के सभी तबके के लोग बैठकर गुरु के लंगर में प्रसाद लेते हैं और स्वयं को धन्य मानते हैं। सदैव याद रखिए कि आपकी निंदा करने वाला आपका मित्र है, जो आपको बिना मूल्य एक मनोचिकित्सक की भांति आपकी गलतियों व आपकी खामियों की तरफ ध्यान खिंचवाता है। विश्वास जीवन का मूल मंत्र है। मनुष्य वही श्रेष्ठ माना जाएगा जो कठिनाइयों में अपनी राह निकालता है। मनुष्य जीवन सृष्टा की सर्वोत्तम कलाकृति है। उसे यह दुर्लभ संपदा इसलिए दी गई है कि मनुष्य अपनी अपूर्णताओं को पूर्णता में विकसित करे और उसके विश्व उद्यान को सुरम्य समुन्नत बनाने का प्राणपण से प्रयत्न करे। यह एक ऐसी धरोहर है जिसे ब्याज समेत वापस किया जाना चाहिए। सृष्टा ने अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य को अधिक प्रामाणिक, जिम्मेदार और ईमानदार माना है। इसलिए उस अमानत को सौंपते हुए यह परीक्षा ली है कि वह इससे भी अधिक कुछ पाने का अधिकारी है या नहीं। जो जीवन का सदुपयोग कर पाते हैं, उसे उच्च स्तरीय प्रयोजन में लगा पाते हैं, उन्हें महामानव, देवात्मा, ऋषि, अवतार बनने का अवसर मिलता है। वे अपनी नाव पर औरों को बिठाकर पार लगाते हैं। जो पशु प्रवृत्तियों में डूबे रहते हैं, पेट प्रजनन से आगे की कोई बात सोचते नहीं, अपनी और दूसरों की कमाई हड़पते रहते हैं, उन्हें अपयश, अशक्ति, व्यथा और प्रताड़नाओं की आग में जलते रहना पड़ता है। जो अपने समय, श्रम, कौशल, प्रतिभा एवं संपदा को पुण्य परमार्थ में लगा पाते हैं, उन्हें ही आत्मसंतोष, जन सहयोग, दैवी अनुग्रह उपलब्ध होता है। मानव जीवन की इसी में सार्थकता है। आत्मा सरल है और उसके समर्थन के लिए तर्क की आवश्यकता नहीं। आध्यात्मिक उन्नति और सच्चे सुख को प्राप्त करने का राजमार्ग वृत्तियों पर शासन है। ऋषियों की मान्यता है कि हम अमृतत्व की उत्तराधिकारी संतानें हैं। हमारे लिए क्या यह उपयुक्त नहीं होगा कि भौतिक जीवन परिपाटी के संकुचित दायरे में सीमित न होकर अपनी दिव्य विरासत के उत्तराधिकारी बने। सिखों के गुरु साहिबानों में तीसरे गुरु श्री अमरदास जी थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सामूहिक लंगर में भोजन करने की प्रथा का सूत्रपात किया। उन दिनों ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेद अत्यधिक विकृत रूप में समाज में संव्याप्त था। गुरु साहिब की यह धारणा थी कि इस प्रथा से मनुष्य के बीच ऊंच नीच की खाई पटेगी। तब से यह प्रथा देश व विश्व भर में फैले हजारों गुरुद्वारों की एक नियमित परंपरा बन गई है।
समाज के सभी तबके के लोग बैठकर गुरु के लंगर में प्रसाद लेते हैं और स्वयं को धन्य मानते हैं। सदैव याद रखिए कि आपकी निंदा करने वाला आपका मित्र है, जो आपको बिना मूल्य एक मनोचिकित्सक की भांति आपकी गलतियों व आपकी खामियों की तरफ ध्यान खिंचवाता है। विश्वास जीवन का मूल मंत्र है। मनुष्य वही श्रेष्ठ माना जाएगा जो कठिनाइयों में अपनी राह निकालता है।